नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग बीजगणित का एक चैप्टर आव्यूह कर रहे थे, जिसमें लेक्चर 1 में हमने आव्यूह की परिभाषा और उसके प्रकार को पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसकी संक्रियाएं मतलब ऑपरेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग योग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अंतर और गुणनफल को कवर करेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा आव्यूह की संक्रियाएं, ठीक है। और इसमें 4.1 में सबसे पहला हम जो देखेंगे वो देखेंगे योग, ठीक है, एडिशन। तो दो आव्यूहों का योग देखना है हमें, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, योग। तो हमारे पास कोई दो आव्यूह हैं जिनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एम क्रॉस एन, ठीक है। तो इनका जो योग बनता है वो भी हमारा जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी m क्रॉस n होता है, ठीक है। अब इनका योग होता कैसे है, तो a के जो अवयव संगत अवयव होते हैं और जो b के संगत अवयव होते हैं ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस तरह हम उनका योग निकाल लेते हैं। m क्रॉस n के दो अवयव का योग उनके संगत अवयव का योग करने से प्राप्त होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि m क्रॉस n की दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, तो उनका जो हमारा योग होगा उनके संगत अवयव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के योग करने से मिलेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर बना लेंगे तुरंत, 2 रो 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3। तो अगला भी हम अगर जोड़ना है हमें तो अगली मैट्रिक्स भी हमारी कितनी की होनी चाहिए, 2 क्रॉस 3 की होनी चाहिए। ले लेते हैं 0 1 2 4 1 3। अब इसकी बात करें तो इसका भी आप देखेंगे तो रो 2 है और कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। तो अब इनको हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ते समय हमने डेफिनेशन में क्या बोला कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे ऐड होते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट a11 है तो ये उसके a11 से ऐड होगा, तो हो जाएगा 1 + 0। ये इसका जो सेकंड है मतलब a12 है, ये इसके a12 से ऐड होगा, तो 2 और 1 कितना हो गया, 2 + 1। यहाँ पर बात करें तो इस तरह 3 + 2, 4 + 4, 5 + 1 और 6 + 3। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हुई हो गई 1 3 5 8 6 9, ठीक है। और ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब 2 क्रॉस 3 रहेगा। तो इस तरह हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। तो अगर आपसे ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन बनता है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, अंतर, सब्ट्रैक्शन। तो दो अवयवों का जो अंतर होता है वो बिल्कुल योग की ही तरह होता है। इसमें भी आपकी वही दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी। पहली कंडीशन क्या थी आपकी कि दोनों में जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही घटेंगे, ठीक है। जैसे उसमें जो आपके संगत अवयव थे वही तो जुड़े थे, तो यहाँ पर भी आपके जो संगत अवयव है वही उन्हीं का अंतर होगा। जैसे हम ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स A बराबर 3 2 4 5। तो ये हमारी कितने की है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो जो भी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी हमें तो उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन थी हमारी 1 0 2 1। एलिमेंट कुछ भी होते हैं, तो जब इनको हम घटाने चलेंगे, अंतर करने चलेंगे, तो फिर से वही होगा, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वही घटेंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है a11 से a11। तो ये इसका a11 है, ये इसका a11 है। 1 - 3 तो कितना हो जाएगा, -2। 0 - 2 -2। 2 - 4, ये a21 है, इसका नाम कैसे लिखोगे, आप कहोगे सेकंड रो में है तो a2 हो गया और फर्स्ट कॉलम में है तो a21 है ये, तो इसका ये a21 है, ये इससे घटेगा। तो 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2। 1 - 5 करेंगे तो -4, और ये मैट्रिक्स कितने की आएगी, 2 क्रॉस 2 की। तो इस तरह हम लोग मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, दो मैट्रिक्स का, या अंतर निकालते हैं। तो योग और अंतर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट नंबर 5 है हमारा अवयवों के योग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो हमने मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया, लेकिन इसके जो योग के जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो पहला जो गुण है हमारा, प्रॉपर्टीज नंबर 1 है जो हमारी, वो क्या है
कि जो इनका जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, ठीक है। तो पहला क्या है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। तो क्रम विनिमय नियम को ये फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने दो मैट्रिक्स ली और उनको योग किया तो a प्लस बी करिए या b प्लस ए करिए, दोनों हमेशा सेम होते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। गुण नंबर 2, ये सहचार नियम का भी फॉलो करता है। तो दो अवयवों का जो योग होता है वो सहचार नियम को भी फॉलो करता है। या तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारी सहचार नियम, जिसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो ये उसको भी फॉलो करता है। मतलब अगर आपके पास 3 अवयव हैं तो आप पहले बी और सी को जोड़िए, फिर ए से जोड़िए, उसका जो योगफल आएगा, आप ए और बी को पहले जोड़ लीजिए, फिर सी को जोड़िए, उनका जो योगफल आएगा दोनों सदैव बराबर होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं सहचार नियम, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इस पर भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आप सोच रहे हैं प्रॉपर्टीज का कोई यूज नहीं है, नहीं, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताइए कि अवयवों का योग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या सहचार नियम का पालन करता है या नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये कर रहा है, लेकिन जब आप गुणन में जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो वहां पर कुछ नियम फॉलो नहीं होंगे। चलिए अगला गुण देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, योज तत्समक का अस्तित्व। इंग्लिश में इसको कहना ज्यादा इजी होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है और इसको हम जीरो मैट्रिक्स से जोड़ते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है, या जीरो मैट्रिक्स में हम कोई मैट्रिक्स जोड़ते हैं तब भी हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग गुण नंबर 4 पर, मतलब प्रॉपर्टी नंबर हमारी जो 4 थी वो क्या है, तो वो हमारी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। मतलब इसको कहेंगे योज प्रतिलोम का अस्तित्व। तो योज प्रतिलोम क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को हम ऐसे किसी मैट्रिक्स से जोड़ दें कि हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाए तो वो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है। जैसे ए में अगर आप माइनस ए जोड़ोगे तो हमें जीरो या शून्य अवयव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वहाँ उसका पर ये इसका क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो है निसरण नियम, निसरण नियम, ठीक है। उसको भी ये फॉलो करता है। इंग्लिश में से कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। तो दो अवयवों का जो योग होता है, जो एडिशन होता है, वो कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है। मतलब अगर आपके पास a प्लस बी और a प्लस सी दो मैट्रिक्स दी गई हैं इस तरह, तो आप a से a को कैंसिल कर सकते हो, मतलब वहां पर आप b प्लस बी इक्वल टू सी लिख सकते हो। या आपके पास मान लीजिए कोई b प्लस ए और c प्लस ए इस तरह दिया हुआ है, तभी वहां पर आप राइट कैंसिलेशन लॉ लगाकर, ये आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है और ये आपका राइट कैंसिलेशन लॉ है। तो यहाँ पर भी आपका b इक्वल टू सी आएगा। यहाँ पर आपने a से a कट किया और यहाँ पर आप भी देख रहे हैं राइट साइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडिशन में फॉलो होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है, ठीक है। तो ये आपके 5 प्रॉपर्टी थी जो आपकी एक सीधे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर तैयार हो सकता है कि बताइए वहां पर आपका क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा या नहीं, सहचार नियम एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं, या आपका उसका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी जिसको हमने जीरो बोला था होता है कि नहीं, या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स योग्य में होता है कि नहीं, ठीक है, या निसरण नियम फॉलो करता है कि नहीं करता है, कैंसिलेशन लॉ। तो ये 5 प्रॉपर्टी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 6 है और बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है, किसी अवयव का किसी अदिश से गुणन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मान लीजिए हमारे पास कोई स्केलर के है
और हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई जे, ठीक है। और इसको हमें इससे अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम के ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करने का ये मतलब होता है कि जो हमारा एक के है, के मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमारे हर एक अवयव से, ठीक है, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, किसी रो या किसी कॉलम से नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 4 2, ठीक है। और हमने कोई एक स्केलर ले लिया, मान लीजिए आपने 3 ले लिया, और हमने कहा 3a फाइंड करिए। तो वहां पर ये जो आपका 3 है, ये इस जो आपकी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स थी, इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब हर अवयव से गुणा होगा। तो ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यहाँ करेंगे तो 12, और यहाँ करेंगे तो 6। तो ये होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इस पर भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपसे कहते हैं कि भाई 7a माइनस 5a स्क्वायर प्लस 3a, ऐसे कुछ करके कहते हैं कि वैल्यू फाइंड करिए। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, उस समय आपको यहाँ पर स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो आपका ए स्क्वायर है, मतलब आपको मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, उसको हम आगे देखेंगे। अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर किसी स्केलर से, किसी अदिश नंबर से, संख्या से अगर आपने किसी अवयव में गुणा किया है तो उसके प्रत्येक अवयव में गुणा होता है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए।